नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया और ये जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार भी जताया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला। मैं अपने परिवार और परिवार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौछिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना था। 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए। उसके बाद मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित और पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। कर्पूरी ठाकुर 1952 में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के लिए उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधायक बने थे। 1967 में बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, जिसका नतीजा ये था कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया था। शिक्षा मंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने छात्रों की फीस खत्म कर दी थी, अंग्रेजों की अनिवार्यता भी खत्म कर दी थी। कुछ समय बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वो 6 महीने तक सत्ता में रहे। उन्होंने उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी जिनसे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई और साथ ही उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा भी दे दिया गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने मंडल आंदोलन में भी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं।